आप सभी को पता है कि होम्योपैथ फार्मासिस्ट की मुख्य भर्ती परीक्षा का जो रिज़ल्ट है, परीक्षा परिणाम है, वो घोषित हो चुका है। और जितने भी कैंडिडेट थे, जैसे 357 सीटों पे तो रिक्तियां थीं, लेकिन कैंडिडेट बहुत ज़्यादा थे, जिसमें से मानव सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित किया गया है, मुख्य परीक्षा परिणाम में सफल चयनित किया गया है। और इनका जो अगला स्टेप है, मतलब कि जो मुख्य भर्ती परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी पास हुए हैं और जिनको सफल घोषित किया गया है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, तो इन सभी सफल हुए अभ्यर्थियों को एक अगले स्टेप से होकर के गुजरना है। और उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, इस वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक एडवाइजरी जारी हुई है, जिसमें कुछ चीज़ें निकल करके आ रही हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो रिक्ति आई हुई थी विज्ञापन संख्या 9 परीक्षा 2024, इसके अंतर्गत जो रिक्ति आई हुई थी होम्योपैथ भेषजिक मुख्य परीक्षा की, उसमें अगर देखें तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023/9 के अंतर्गत ही ये जो भर्ती प्रक्रिया थी वो रखी गई थी, जिसमें अब अगर आप देखें तो अगर देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें जो हैं इसमें सम्मिलित थी। तो सबसे पहले तो हम बता दें कि यहाँ पे 2024 नहीं 2025 कर लीजिए, 2025 होगा यहाँ पे, क्योंकि अर्हता अभिलेख परीक्षा 2025 ये उन अभ्यर्थियों के लिए है, जो होम्योपैथ मुख्य परीक्षा में सफल हुए हैं। ऐसा कह सकते हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इन्हें सफल घोषित किया और चयनित किया है। अब उसके बाद से इनकी अर्हता अभिलेख परीक्षा होगी, जो कि निर्धारित तिथि इसकी जो है 16 सितंबर है। 16 सितंबर से ये जो अर्हता परीक्षा है शुरू है, 16 सितंबर से। क्या प्रक्रिया है वो चीज़ें भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो आपको बता दें, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि अर्हता परीक्षा है क्या। ठीक है, अर्हता परीक्षा क्या है? तो अगर हम देखें तो ज़्यादातर विद्यार्थी जानते भी हैं कि अर्हता परीक्षा कहते किसे हैं, लेकिन तब भी समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फर्स्ट टाइम अपीयरिंग थे, पहली बार इस परीक्षा में सम्मिलित हुए, होम्योपैथ फार्मासिस्ट की जो भर्ती परीक्षा है उसमें पहली बार सम्मिलित हुए थे, तो उन्हें ये चीज़ें नहीं पता है, अनभिज्ञ हैं। तो हम बता दें कि अर्हता अभिलेख परीक्षा का मतलब होता है कि भर्ती या प्रवेश प्रक्रिया के दूसरे चरण, मतलब कि पहला चरण जो है वो मुख्य परीक्षा का है, और उसके बाद से जो दूसरा चरण होता है वो अभिलेख परीक्षण ही होता है। इसमें क्या करते हैं, सफल उम्मीदवारों के मूल दस्तावेजों की जांच की जाती है। क्या किया जाता है, जो भी सफल उम्मीदवार हैं उनके जो मूल अभिलेख हैं, जो मूल दस्तावेज हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म भरते हुए लगाया होगा, जो कि इस भर्ती के लिए पात्रता दिखाता है, पात्रता मापदंड से आपको चिन्हित करता है, तो उन सभी दस्तावेजों की जांच की जाती है इसमें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे पद या पाठ्यक्रम के लिए योग्य हैं कि नहीं है, आप उसके लिए योग्य हैं या नहीं है। यह एक प्रकार का दस्तावेज सत्यापन है। क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, दस्तावेज सत्यापन है, जिसमें उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता की जांच की जाती है। मतलब कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि फुल्ली एक तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो कि UPSSC के मुख्य परीक्षा के बाद हमेशा एक प्रोसीजर के थ्रू ये फॉलो किया जाता है। आ रहा समझ में? अब जितने भी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, सफल हुए हैं मुख्य भर्ती परीक्षा में, तो ये साफ साफ कहना भी है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का कि सभी सफल हुए अभ्यर्थी जो है उस रिक्ति के लिए, उस पद के लिए मतलब कि योग्य नहीं माने गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो अंतिम परिणाम है। जब ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा या अर्हता अभिलेख परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद से एक और लिस्ट टंगेगी। जैसे आपने कट ऑफ, बार बार कट ऑफ की बात करते हो तो कट ऑफ पे भी आपको बताया गया है, तो उसी तरह से एक और लिस्ट टंगेगी। उसमें जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर उसके बाद से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। उसमें कट ऑफ के थ्रू और जिन जिन चीज़ों के थ्रू उनको मापदंड बैठा करके और जिन कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा उनका अलग से लिस्ट बनेगा उतनी सीटों पे,
और उन्हें ही पदभार दिया जाएगा। आ रहा समझ में? उद्देश्य क्या होता है अर्हता परीक्षा का? यह देखना कि उम्मीदवार नौकरी या प्रवेश के लिए निर्धारित सभी शैक्षिक और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं करता है। इसीलिए अर्हता परीक्षा जो है कराया जाता है। प्रक्रिया क्या होती है? उम्मीदवार को अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों को सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना होता है। जितने भी मूल प्रमाण पत्र हैं सभी को प्रस्तुत करना पड़ेगा। क्या जांचा जाता है? आपके दिमाग में ये भी हो सकता है क्या चेक किया जाएगा? तो आपकी शैक्षिक योग्यता जो कि आपने फॉर्म भरते हुए लगाई होगी और जो उस पद के लिए योग्य आपको करेगी, वो पात्रता शैक्षिक योग्यता आपकी जांच की जाएगी, जिसमें 10th की मार्कशीट होगी, सर्टिफिकेट होगा, 12th की मार्कशीट होगी, सर्टिफिकेट होगा, फिर आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, इंटर्न सर्टिफिकेट होगा, ये सारी चीजें। तो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र भी चेक होगा और अन्य कोई आवश्यक अगर प्रमाण पत्र है तो उसे भी चेक किया जाएगा। अगर डिप्लोमा के लिए सर्टिफिकेट मिलता है तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी आपका इसमें चेक होगा। परिणाम क्या है? यदि मूल दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो अभ्यर्थी आगे की प्रक्रिया के लिए योग्य माना जाता है। यदि कोई अभ्यर्थी अपात्र पाया जाता है तो उसके दस्तावेज गलत होते हैं तो उसका प्रवेश या चयन रद्द किया जाता है। इसीलिए जो अर्हता परीक्षा है वो ली जा रही है। अब यहां पे जो आयोग का जो नोटिफिकेशन आया है उस पर बात करना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या कैसे करना है वो सारी चीजें आपको बताई गई हैं। तो देखते हैं क्या क्या चीजें हैं और कैसे ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। सबसे पहले देखिए, जो आवश्यक सूचना है वो अभी कल के डेट में, मतलब कि 4 सितंबर को ये जो है एडवाइजरी जारी होती है, जिसमें कहा गया है कि आयोग की आवश्यक सूचना दिनांक 2 सितंबर 2025 द्वारा आयोग के विज्ञापन संख्या 9 परीक्षा बटे 2024 होम्योपैथ भैषजिक मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 बटे 9 के अंतर्गत होम्योपैथी निदेशालय उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन के अंतर्गत होम्योपैथिक भेषजिक के कुल रिक्ति कितनी थी? 397 पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह पाए गए हुए 2410 अभ्यर्थियों को परिणाम एवं कट ऑफ अंकमान्य आयोग के अनुमोदन उपरांत आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। देखिए 2 तारीख को, यानी कि ये तो सभी को पता है कि रिजल्ट जब आया है तो जितने भी कैंडिडेट हैं यानी कि 2410 अभ्यर्थियों का परिणाम और कट ऑफ जो है आयोग की वेबसाइट पे प्रकाशित कर दिया गया था। ठीक है, तो उक्त आवश्यक सूचना द्वारा अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया गया था कि प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु और 2410 अभ्यर्थियों का अर्हता अभिलेख परीक्षण दिनांक 16/9/2025 से आयोग कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। यानी कि जो अभ्यर्थन है वो जांचने के लिए 2410 अभ्यर्थियों को अर्हता सूची में शामिल किया गया है और अर्हता अभिलेख परीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत सूचना पृथक से प्रकाशित की जाएगी, अलग से भी आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा। अतः विज्ञापन संख्या 9 परीक्षा बटे 2024 होम्योपैथिक भैषजिक मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 बटे 9 के अंतर्गत अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह पाए गए कुल 2410 अभ्यर्थियों का अर्हता अभिलेख परीक्षण उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकक भवन, ये आपका एड्रेस भी दे दिया है जहां पे अर्हता परीक्षा होगी। कहां पे होगा? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ, यहां पे होगा। यानी कि पिकअप भवन तृतीय तल 3रे फ्लोर पे गोमती नगर लखनऊ स्थित कार्यालय में निम्नानुसार आयोजित किया जाना निर्धारित है। मतलब कि जो आगे जो क्रम बताया जा रहा है उसी तरह से उसका निर्धारण किया गया है। ठीक है, क्या क्या चीजें उसमें खास है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज कि इसमें कितने कैंडिडेट को सम्मिलित किया जाएगा, तो वो पूरी संख्या जो है 2410 है। कितनी है? 2410। ये वो अभ्यर्थी हैं जिनको सफल घोषित किया गया है। अब देखिए, सबसे पहले 16 सितंबर यानी कि 16 सितंबर 2025 को पहली पाली में यानी कि 10 बजे बुलाया गया है। तो 10 बजे 125 अभ्यर्थी और फिर 1:30 बजे 125 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। तो मतलब कि एक दिन में 250 अभ्यर्थी, मतलब कि 250 अभ्यर्थियों का अर्हता परीक्षा किया जाएगा। फिर 17 को है, फिर 18, 19, 20,
21 को नहीं, फिर 22, 23, 24, 25, 26। तो आप देख लें तो लगभग पूरे हफ्ते, मतलब कि अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पूरे 10 दिन ये अहर्ता परीक्षा ली जा रही है और हर दिन 250 कैंडिडेट हैं। बस लास्ट दिन यानी कि 26 सितंबर को 125 पहली पाली में कैंडिडेट हैं और दूसरी पाली में बस 35 प्लस बताए गए हैं और अनुपस्थित अभ्यर्थी भी जो हो सकते हैं वो होंगे। तो 160 यहाँ पे बताया गया है कि 125 ये और 35 ये, तो पूरा मिला करके 160 बताया गया। तो 2410 कैंडिडेट का जो अहर्ता परीक्षा है वो ली जाएगी। अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर व अन्य 4 प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए। अभी हम आपको दिखा भी देंगे, आप UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट लॉगिन कर लीजिएगा, आप उस पर एक बार विजिट कीजिएगा और जैसे ही आप विजिट करेंगे तो नोटिफिकेशन वाले ऊपर जो कॉलम चलता रहता है उस पर भी आप क्लिक करके, या जो नोटिफिकेशन का जो सेक्शन है वहां पे भी क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर जो है फिल करके, अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करके और कैप्चा कोड जब फिल करोगे तो आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। वेरिफिकेशन लेटर, जो वेरिफिकेशन लेटर है वो डाउनलोड हो जाएगा और 4 अलग डॉक्यूमेंट हैं जो कि डाउनलोड होगा और ये सभी को प्रिंट आउट आपको करा लेना और उसमें जो चीज़ें कही गई हैं उसके हिसाब से आपको सारी जो डॉक्यूमेंट है उनको तैयार कर लेना है। संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक कर वांछित प्रविष्टियां अंकित करते हुए अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर व अन्य 4 प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा हम बता रहे हैं उसी तरीके से कि आप जाकर के वहां पे क्लिक करके अपने जो 4 प्रपत्र हैं वो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से अगर देखा जाए तो क्या चीज निकल के आ रही है, जब डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें एक चीज और आपको सम्मिलित कर लेना है। वो क्या है, वो है कि अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह पाए गए समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि अहर्ता अभिलेख परीक्षण से पूर्व उनके समस्त शैक्षिक अभिलेखों, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों एवं आयु में शिथिलता के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों का मूल प्रमाण पत्रों अभिलेखों से मिलान व गहनता से परीक्षण किया जाएगा। मतलब जितना भी आपने डॉक्यूमेंट दिया होगा, जो भी फॉर्म फिल करते हुए जो भी चीज़ें भरी होंगी, जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने EWS दे दिया, EWS का सर्टिफिकेट उसमें मेंशन कर दिया लेकिन वो बनवा नहीं पाए हैं। ठीक है, तो 16 तारीख तक का समय अगर नहीं होगा तो आप बनवा लीजिएगा, नया जो है बनवा लेंगे। कोई भी ओल्ड डॉक्यूमेंट लेके मत जाइएगा। नए अगर आपके पास हैं, अगर 2025 का अगर बना हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। लेकिन अगर पुराना है, 6 महीने से ज़्यादा पुराना है, तो आप नया बनवा लीजिए। हम तो यही कहेंगे नया बनवा लेंगे। 16 तारीख को वेरिफिकेशन है, फर्स्ट मीटिंग में जो और सेकंड मीटिंग में जिनका है वो बनवा करके रेडी रहें। बाकी जिनका अलग अलग टाइम पे है उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बनवा लेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है ना कि अभिलेखों से मिलान व गहनता से परीक्षण किया जाए। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक अगर मिलता है, थोड़ा सा भी मिसमैच होता है कोई चीज, तो फिर कैंडिडेचर ही आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका अभ्यर्थन ही रद्द कर दिया जाएगा। तो ऐसा न हो कि आप इतना मेहनत करके वहां तक पहुंचे और फिर इस वजह से आपको रिजेक्ट किया जाए। अतः अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य अहर्ता के सापेक्ष समस्त अंक प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र एवं आयु में शिथिलता के समर्थन में प्रमाण पत्र की मूल प्रतियों एवं उनकी छाया प्रतियों तथा पासपोर्ट साइज के 2 रंगीन फोटोग्राफ, 2 फोटोग्राफ आपके साथ होने चाहिए। साथ ही डाउनलोड किए गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर व अन्य 4 प्रपत्रों की मुद्रित प्रतियों में वांछित प्रविष्टियां अंकित कर निर्धारित तिथि व समय पर अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु फोटो युक्त पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड या जो निर्वाचन कार्ड है वो चल जाएगा, की मूल प्रति एवं उनकी स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति, मतलब कि एक फोटोकॉपी भी आपको लेना है जिससे वेरीफाई हो सके कि आपका मूल प्रमाण पत्र है जिसमें फोटो हो आपका। तो निर्वाचन कार्ड भी चल जाएगा, आधार कार्ड भी चल जाएगा, आपका DL है तो वो भी चल जाएगा, पासपोर्ट वगैरह होगा तो वो चल जाएगा। उसका एक फोटोकॉपी भी चाहिए आपको, मूल प्रति तो होनी ही चाहिए, साथ में फोटोकॉपी भी चाहिए और वो सेल्फ अटेस्टेड चाहिए। आप खुद उसको अटेस्टेड कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे उस पर।
उक्त के साथ ही अभ्यर्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि किसी भी उचित कारण से यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु अनुपस्थित रहता है तथा इसकी जानकारी लिखित रूप में अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 26/9/2025 को पूर्वाह्न 11 बजे तक आयोग कार्यालय में दी जाती है तो सक्षम स्तर से अनुमति के उपरांत उसे दिनांक 26/9/2025 की द्वितीय पाली में अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। एक चीज ये ध्यान से सुन लीजिए कि ऐसे कैंडिडेट जो किसी कारणवश जिनका 16 तारीख को था, 16 सितंबर को अर्हता परीक्षा है, लेकिन अगर नहीं पहुंच पाए, 17 को नहीं पहुंच पाए, 18 को नहीं पहुंच पाए या 19 को जिनका है वो 19 को नहीं पहुंच पाए, तो वो क्या कर सकते हैं, एक लिखित में एक एप्लीकेशन जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ऑफिस में आप जमा करा सकते हो अपना कारण बताते हुए, निजी कारण जो भी है बताते हुए। तो क्या होगा, अगर 26 तारीख से पहले अगर ये आप जमा करा देते हो तो जो लास्ट में जो वेरिफिकेशन हो रहा है लास्ट डेट को, उसमें आपको सम्मिलित कर दिया जाएगा और आपका जो अर्हता अभिलेख परीक्षण है वो हो जाएगा। आ रहा समझ में, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कर लिया जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि मिस कर देता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टाइमिंग के बाद अगर वो पहुंचता है, तब वहां पे आयोग कुछ नहीं करेगा, वो आपका अभ्यर्थन रद्द कर देगा, वहां पे सुनवाई नहीं की जाएगी। इसलिए ये पूरा जो है तथाकथित जो भी चीजें हैं ये आपको पूरा बहुत ही विस्तृत तरीके से बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आप थोड़ा सा भी मिस्टेक न करें। आ रहा समझ में? तो ये सारी जानकारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी कैंडिडेट होम्योपैथ फार्मासिस्ट के मुख्य परीक्षा में सफल हुए हैं उनको आयुर्भास्कर इंस्टीट्यूट के द्वारा बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। वैसे तो आज शिक्षक दिवस है, तो हम बस इतना ही कह सकते हैं कि जो भी अभ्यर्थी हमसे जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनको आयुर्भास्कर की टीम और आयुर्भास्कर की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हमेशा आप सभी को अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं और हमेशा से जो भी शिक्षक आप सभी को पढ़ाए हैं या जिस तरह से आपकी तैयारी कराई गई है वो भी अपना पूरा जो 100% है वो देने का प्रयास करते हैं ताकि आप किसी भी चीज की कमी की वजह से चूक ना जाए। तो आपका जो अभ्यर्थन इस समय सफल जो भी अभ्यर्थी हैं 2410 कैंडिडेट को उत्तीर्ण बताया जा रहा है आयोग के द्वारा, तो उसमें जो भी 2410 कैंडिडेट हैं ये सभी बहुत ही मेहनत किए हैं तब जा करके यहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम बस इतना चाहते हैं कि आप बस एक स्टेप पीछे हो। तो हम बस इतना चाहते हैं कि कोई भी ऐसी गलती मत कीजिएगा जिससे आपका अभ्यर्थन रद्द हो। आपने जो भी फॉर्म में भरा है, जिस तरीके से भरा है, जो भी सर्टिफिकेट की जरूरत है उसको समय से पूर्व बनवा लीजिए और जिस दिन आपको बुलाया गया है उस दिन आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर अपने वेबसाइट से, जो आयोग की वेबसाइट है वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और 4 जो प्रपत्र अलग बताए जा रहे हैं उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं जैसे भरने के लिए कहा जा रहा है, जो रंगीन फोटो बताया जा रहा है, जो आईडी बताई जा रही है, वो सारी चीजें आप अपने पास रख लीजिए और समय से पूर्व, मतलब कि 16 तारीख को बुलाया गया 10 बजे, तो आप 9 साढ़े 9 बजे तक वहां पे गेट पे पहुंच जाइए ताकि कोई भी लेट लतीफ होने के कारण कोई दिक्कत ना हो। आ रहा समझ में? तो जितने भी अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित हैं, हमारा फिर से एक बार उनको बहुत सारी शुभकामनाएं ताकि वो जल्दी से अपना पदभार संभाले और स्वास्थ्य विभाग में होम्योपैथ फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत होकर के समाज सेवा का जो दायित्व आप सभी ने लिया है वो पूरा करें। आ रहा समझ में? चलिए एक बार हम विजिट कर लेते हैं जो वेबसाइट है आयोग की, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एक बार विजिट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। आप ये अपने फ़ोन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिफिकेशन लेटर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फ़ोन में ही डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हो। यार समझ में? बस आपको क्या करना है, जा रहा है यहाँ पे जो भी नोटिस चल रहा होता है वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो, या यहाँ से नोटिस बोर्ड से नोटिस बोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे भी फर्स्ट नंबर पे सबसे ऊपर ही है, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है,
तो डायरेक्ट वहीं से सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। और बाकी हमने ऐप के बारे में बताया, तो आप जो है UPSSC का ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके आप उसका ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे कैंडिडेट जिनको अभी तक ये जानकारी नहीं है, वहाँ तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए वीडियो से रिलेटेड, या जो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, कुछ आपका डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट में आपका रिप्लाई दिया जाएगा, और अगर ज़रूरत पड़ती है एक और वीडियो देने की तो उसको दिया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कुछ और अगर आपको इशू है, कुछ जानना है, कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है, आप हाल फिलहाल में जानना चाहते हो कि क्या उसके जगह पे कुछ और ऑप्शन हो सकता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप अगर आयुर्भास्कर ऐप इंस्टॉल किए हो तो उसके चैट बॉक्स में जा करके डायरेक्टली जो है अपने डाउट्स वगैरह भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हो। वहाँ पे आपको निश्चित ही रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।